जीव आत्मा परमात्मा को छोड़कर माया में आकर कैसे फंस जाता है, जिससे कि माया उसे अपने बंधन में बांध लेती है। तो जीव आत्मा परमात्मा को छोड़कर माया में आकर कैसे फंस जाता है। ये माया में आकर ना कहो, ये हमेशा से माया में है। ये कभी भगवान के धाम में था नहीं, आके फंसा नहीं, ये फंसा फंसा है। जब से आत्मा है तब से फंसा। और कब से आत्मा है? सदा से, अनादिकाल से। और माया कब से है? ये भी अनादिकाल से, सदा से है। आत्मा भी सदा से, माया भी सदा से, परमात्मा भी सदा से। तो ऐसा नहीं है कभी माया में था नहीं, भगवान के धाम में था, फिर आके फंस गया। क्यों जी? भगवान के धाम से आया क्यों? और भगवान ने भेजा क्यों? और जब अपने धाम से भेजा तो संभाला क्यों नहीं अपने भक्त को? तो भगवान के ऊपर दोष लगेगा। और सबसे बड़ा दोष तो ये लगेगा कि भगवान ने भेजा क्यों माया में। आप कहेंगे कितने संतों को भेजा तो है, जैसे निम्बार्क भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं आप भक्तमाल गाथा टीवी सीरियल में, तो भगवान ने भेजा। और कितने संत अवतार लेके आते हैं, लेकिन वो माया में फंसते नहीं हैं, न वो 84 के चक्कर में जाते हैं, न वो नरकों में जाते हैं। वो तो कुछ काम करने के लिए आते हैं, काम करके वापिस चले जाते हैं। जेल में काफ़ी लोग हैं जिनको जेल मिली 20 साल की सज़ा, किसी को 10 साल की सज़ा, वो जेल में है। और जेल में जेलर भी होता है, जेल में सरकारी अधिकारी भी होते हैं। अपने घर से आते हैं, जेल में दिन भर रहते हैं, काम करते हैं, संध्या के समय फिर वापस लौट जाते हैं। तो जेल में जेलर भी है और जेल में अपराधी भी है, दोनों जेल के अंदर हैं। लेकिन एक को जेल का दुख मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, इतना अंतर है। उसको अवतार कहेंगे, जन्म नहीं कहेंगे। वो माया में फंसते नहीं। हाँ, कई बार स्वजन मोहनी माया उनको नचा देती है, एक खेल करने के लिए, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, दुनिया को कुछ सिखाने के लिए टेम्परेरी फंसेंगे। लेकिन वो भी ये माया नहीं फंसाती उनको, स्वजन मोहनी माया, कुछ खेल कराने के लिए, लीला विस्तार करने के लिए। और फिर लीला जब पूर्ण हो जाती है, फिर भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो आत्मा जो माया में फंसी है, ऐसा ना सोचो कि कभी भगवान के धाम में थी, वहाँ से भगवान ने भेज दिया आत्मा को, फिर फंस गई आकर के। क्यों भेजा? वहाँ रोटी की कमी पड़ गई थी भगवान के यहाँ। क्यों भेजेंगे भगवान किसी को माया में दुखी होने के लिए? भगवान दयालु कृपालु किसी को भेजते नहीं, हाँ बुला लेते हैं, भेजते नहीं। जो भजन चिंतन सिमरन करते हैं, संप्रदायों के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, उनका उद्धार भगवान की गुरु की कृपा से हो जाता है। तो इस माया के दलदल से निकल करके भगवान तक व्यक्ति पहुंच सकता है कृपा और साधना के बल से। लेकिन भगवान के धाम से कोई ऐसे आता नहीं, अवतार लेके आते हैं कोई काम विशेष के लिए, काम किया वापस लौट गए। इसको अवतार कहेंगे, न कि जन्म। क्योंकि जन्म तो कर्मों के कारण होता है। देखो, जब हम दुनिया में आते हैं, पहले हमारा प्रारब्ध बनता है। और प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार हमको सुख दुख मिलते हैं। लेकिन जो भगवान के धाम से आएंगे, बोलो उनका कोई प्रारब्ध होता है क्या? उनके कोई कर्म बचे हैं पिछले जन्मों के, जो भगवान के धाम से? तो जब दुनिया में वो आएंगे, उनको सुख दुख किसके अनुसार मिलेगा? फिर प्रारब्ध तो उनका होता ही नहीं, वो मिलता है भगवान की इच्छा से। संसारी लोगों की तरह उसको रखेंगे, जिससे कोई उनको पहचान न सके। संसार के लोगों की तरह रहेगा, वही सुख दुख। यहां तक कि उसको विकार भी दे सकते हैं। जैसे तुलसीदास में काम वासना और पत्नी के प्रति विशेष आसक्ति जगा दी। ये सब भगवान की इच्छा से होता है, माया नहीं नचा सकते इनको। ऐसे देव ऋषि नारद जी मोहिनी के चक्कर में पड़ गए जब भगवान ने बंदर का मुख दिया। तो यहां माया ने नचाया उनको, भगवान की योग माया ने नचाया, स्वजन मोहनी माया ने। उनका अभिमान दूर करने के लिए ठाकुर जी कर देते हैं खेल। बाकी ऐसा नहीं कि ये आत्मा कभी भगवान के धाम में थी, वहां से क्यों भगवान भेजेंगे? नहीं भेजते, नहीं तो गीता झूठी हो जाएगी। गीता में कहा, यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। दो जगह बात गीता में कही। एक जगह यम प्राप्यम न निवर्तन्ते,
तो भगवान के धाम में जो पहुंच गया वो माया में दोबारा आता नहीं। फिर आप कहेंगे तुलसीदास जी कैसे आ गए, ये तो वाल्मीकि जी थे। सुदर्शन चक्र कैसे आ गए, तो इसका मैंने उत्तर दे दिया, वो कुछ काम करने आए। जैसे काम करने के लिए सरकारी अधिकारी जेल में जाते हैं, काम करने के लिए, सजा भोगने के लिए नहीं जाते, वो काम करते हैं। संध्या को छुट्टी, वापस घर, अगले दिन फिर आएंगे, क्योंकि उनकी नौकरी जेल में लगी। तो जेल में सरकारी अधिकारी भी जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ नौकरी करते हैं। एक अपराध के कारण से जेल में, दोनों में तो अंतर है ना, है भले ही दोनों जेल में। ऐसे जो भगवान के धाम से आते हैं वो भी माया में हैं, और जो आम 84 चक्कर में पड़ी हैं आत्मा वो भी माया में है, लेकिन अंतर है। वो अपना काम करने आए हैं, भगवान के भेजे हैं, फिर वापिस चले जाएंगे भगवान के धाम में। और जो बाकी आत्मा हैं, यदि ये भजन नहीं करेंगे तो 84 लाख के चक्कर में पड़ेंगे, दुख उठाएंगे। इसलिए आपने जो लिखा है कि जीवात्मा परमात्मा को छोड़कर माया में आकर कैसे फंस गए, तो फंसे नहीं, आई नहीं, वो तो सदा से माया में। हाँ, निकल सकती है माया से,